जय हिंद स्टूडेंट। आज हम कैन वी शेयर क्लास थर्ड मैथ का थर्ड पार्ट लेके आए हैं। हाउ क्विक आर यू, आप कितने तेज हो। डिवाइड आप कितनी तेजी से कर सकते हो, तो ये आपका क्या है, टॉपिक नेम है। डिवाइड इनटू ग्रुप ऑफ टू यूजिंग टू टाइम्स टेबल। आपको क्या दो टेबल यूज करके टू टाइम्स से टेबल पढ़ के क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। जैसे 18 डिवाइडेड बाई 2, 18 को 2 से डिवाइड किया तो कैसे होगा 18 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। ठीक है ना। इसको 9 टाइम डिवाइड करके क्या 18 जीरो आया, तो क्या आना चाहिए 9 इंटू 2 इक्वल्स टू क्या आना चाहिए 18 आना चाहिए। तब जाके आपका क्या होगा, ये सही माना जाएगा। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे वही हो रखा है, 2 9 जा 18 और 2 9 जा 18, तो क्या हो गया आपका, ये क्लियर हो गया, सही हो गया। ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट है 18 डिवाइडेड बाई 9, तो 9 2 जा 18, तो कितने टाइम गया 2 टाइम्स आया। कितने टाइम आया देखो, ये आपने किया 18 डिवाइडेड बाई 9, तो 9 के टेबल में 18 कितने टाइम्स आता है, तो 18 के टेबल में 9 2 टाइम्स आता है, 9 2 जा 18, इस टाइप से। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 9 इंटू 2 इक्वल्स टू 18। ठीक है ना। जैसे 2 डिवाइडेड बाई 16 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 के टेबल में 16 कितने टाइम आता है, 8 टाइम आता है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा 8 इंटू 2 इक्वल्स टू 16। ठीक है ना। 2 के टेबल में 20 कितने टाइम आता है, 10 टाइम्स आता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 इंटू 2 इक्वल्स टू 20। अब देखो किसी नंबर को 2 से डिवाइड करने पे 7 आया, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे 2 इंटू 7, और 2 7 जा 14, तो यहाँ पे भी क्या आएगा आपका 14 आएगा। दिस इज वेरी सिंपल। देखो किसी नंबर को 2 से डिवाइड करने पे क्या आया 10 आया, तो यहाँ पे कर देंगे 2 इंटू 10 इक्वल्स टू 20, तो यहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या आया कि 8 को डिवाइड करने पे 4 आया, तो कितने टाइम्स आएगा। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे कर देंगे 8 डिवाइडेड 4 इक्वल्स टू कितना, 4 में 8 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो 8 को 4 से डिवाइड करने पे कितने टाइम जाएगा 4 2 जा 8। ठीक है ना। तो कितना आया 2 टाइम आया 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू 2 इक्वल्स टू 8। अब देखो यहाँ पे क्या 2 इंटू 5 करेंगे इक्वल्स टू कितना हुआ 10, तो यहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा 10। देखो ये 2 और ये 5 मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आया 10 आया, तो यहाँ पे भी 10 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 5, तो 5 टाइम आता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है डिवाइड इनटू ग्रुप ऑफ 5 यूजिंग 5 टाइम्स टेबल। आपको क्या करना है, इसको 5 से डिवाइड करना है 5 का टेबल यूज करके। अब देखो 10 5 के टेबल में कितने टाइम आता है 2 टाइम, तो 5 2 जा 10 हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे 4 है, तो क्या करेंगे 20 को 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 4 के टेबल में 20 कितने टाइम आता है 5 टाइम आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, और यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू 5 इक्वल्स टू 20। अब देखो 5 3 5 15, 5 के टेबल में कितने टाइम आता है 3 जब पे आता है। ठीक है, तो 3 इंटू 5 इक्वल्स टू 50। ठीक है ना। नेक्स्ट है 40, यहाँ पे 8 आया, तो 8 कैसे आया 8 डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे 40 कर देंगे। ठीक है ना। तो कितने टाइम आया 5 टाइम 40, 8 5 जा 40 जीरो। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 5, और ये हो जाएगा 8 इंटू 5 इक्वल्स टू 40। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है 20 डिवाइडेड बाई 5, तो 5 के टेबल में 20 कितने टाइम आता है 4 टाइम आता है, तो 5 मल्टीप्लाई 4 इक्वल्स टू 20। ठीक है ना। यहाँ पे किसी नंबर को 5 से डिवाइड करके कितना आया 6 आया, तो वो नंबर कितना होगा 5 मल्टीप्लाई 6 इक्वल्स टू 5 6 से 30, तो यहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा।
ओके। नेक्स्ट है 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 के टेबल में 25 कितने टाइम आता है, 5 टाइम आता है। तो 5 इंटू 5 इक्वल्स टू 25, 5 5 जा 25। किसी नंबर को 5 से डिवाइड करने पे कितना आया, 3 आया। तो 5 3 जा 15, तो वो नंबर क्या होगा आपका, जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा वही आपका ये नंबर होगा। तो ये क्या होगा आपका 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15। 35 को 5 से डिवाइड किया गया, तो 35 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 के टेबल में 35 कितने टाइम आता है, 7 टाइम्स आता है। कितने टाइम्स आता है, 7 टाइम। तो 5 7 जा 35, तो ये कर देंगे 5 मल्टीप्लाई 7 इक्वल्स टू 35। किसी नंबर को 5 से डिवाइड करके 2 आया, तो वो नंबर कितना होगा, 5 इंटू 2 इक्वल्स टू 10। 5 इंटू 2, 5 2 से कितना हुआ हमारा 10 हुआ। तो इस टाइप से हम इसको सॉल्व करते रहेंगे। नेक्स्ट है, अभी देखो पहले हमने 2 से किया, फिर 5 से किया, और अब करेंगे 10 से। डिवाइड इंटू ग्रुप्स ऑफ 10 यूजिंग 10 टाइम्स टेबल। तो 10 का टेबल यूज करके आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 10 2 जा 20, 10 के टेबल में कितने टाइम आती है, 2 टाइम आता है। तो 10 2 जा 20, तो 10 इंटू 2 इक्वल्स टू 20, ठीक है ना। 10 के टेबल में 30 कितने टाइम आता है, तो 10 1 जा 10 और 10 3 जा 30, तो 3 टाइम आता है। 3 टाइम कितने टाइम आता है, देखो ये यहाँ पे करेंगे जैसे 10 डिवाइडेड बाय 30, 30 डिवाइडेड बाय 10, तो 10 1 जा 10, 10 3 जा 30, माइनस करो, जीरो आ गया आपका, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स टू 30 के बराबर, ठीक है। आ रहा है समझ में। नेक्स्ट है 10 डिवाइडेड बाई, ओ सॉरी 40 डिवाइडेड बाई 10। तो 40 10 के टेबल में कितने टाइम आता है, 4 टाइम आता है। तो 10 मल्टीप्लाई 4 इक्वल्स टू 40, ठीक है ना। नेक्स्ट 50 10 के टेबल में कितने टाइम आता है, 5 टाइम। 10 5 जा 50, तो डिवाइड करेंगे तो 50 आया। तो 10 मल्टीप्लाई 5 इक्वल्स टू 50, ठीक है ना। नेक्स्ट है किसी नंबर को 10 से डिवाइड करने पे क्या आया, 8 आया। तो वो नंबर क्या होगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर हमें मिल जाएगा। 10 इंटू 8 इक्वल्स टू 10 8 जा 80, तो यहाँ पे भी कितना होगा 80। किसी नंबर से 4 को डिवाइड करने पे आपका कितना आया, 40 आया। तो वो नंबर क्या होगा, तो यहाँ पे हम करेंगे 40 को 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 4 1 जा 4, ठीक है ना। बच्चा 0 डिवाइड नहीं जाता, तो यहाँ पे भी 0, तो कितना हुआ 10। तो यहाँ पे आएगा हमारा 10, और यहाँ पे हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 4 इक्वल्स टू 40, ठीक है ना। नेक्स्ट है किसी नंबर को 10 से डिवाइड करने पे 5 आंसर आता है, तो वो नंबर क्या होगा, तो 10 इंटू 5 इक्वल्स टू 50। वो नंबर क्या था, 50 था, तो ये हमारा हो जाएगा 50, ठीक है ना। नेक्स्ट है जो नंबर था, कोई नंबर यहाँ पे कोई नंबर नहीं दे रखा, तो जो नंबर था वो 10 से डिवाइड किया तो 3 आया। तो वो नंबर क्या था, 10 मल्टीप्लाई 3। देखो ये क्या है, डिवाइजर है और ये क्वेश्चन है। डिवाइजर और क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो हमारा होगा डिविडेंड। 10 3 जा 30, तो यहाँ पे आपका क्या था 30 था, ठीक है ना। सिंपली यहाँ पे क्या होगा फिर 20 और 10 2 जा 20, और 10 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 20। वैसे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, तो 10 मल्टीप्लाई 6 इक्वल्स टू 60। इस टाइप से आपकी क्या इक्वेशन सॉल्व होंगी। नेक्स्ट इज सेम ईयर ट्राई दिस, ये आपको ट्राई करना है। अब देखो किसी नंबर का 4 से डिवाइड करके, किसी नंबर से 4 को डिवाइड करके आपका क्वेश्चन क्या आया, 2 आया। तो ये कैसे आया होगा, तो क्वेश्चन का ही 4 में डिवाइड कर दो, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे क्या आया होगा 2, इसलिए यहाँ पे 2, और 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 4, इस टाइप से, ठीक है ना। नेक्स्ट है 14 डिवाइडेड बाई 7, तो 14 7 के टेबल में कितने टाइम आता है, 2 7 2 जा 14, तो 7 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 14। इस टाइप से हमारा क्या आंसर आ जाएगा। 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 के टेबल में 6 कितने टाइम आता है, 2 टाइम आता है। 3 2 जा 6, और 3
मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 6। इस टाइप से आपके आंसर आते रहेंगे। अब देखो कोई नंबर था, उसको 2 से डिवाइड करने पे कितना आया, 7 आया। तो वो नंबर क्या था, तो 7 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 14। तो वो नंबर आपका क्या था, 14 था। ठीक है ना। नेक्स्ट इज कोई नंबर था, उसको 2 से डिवाइड किया तो 3 आया। तो कौन क्या था वो नंबर, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो नंबर हमें वापस आ जाएगा, 2 3 जा 6, और यहाँ पे भी था आपका 6। नेक्स्ट है 15 डिवाइडेड बाई 3। तो 15 3 के टेबल में कितने टाइम आता है, 5 टाइम्स आता है। ठीक है ना। तो 3 5 जा 15, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5 इक्वल्स टू 15। ओके। नेक्स्ट 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 के टेबल में 8 कितने टाइम आता है, 2 टाइम्स, 4 2 जा 8। तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल्स टू 8। सेम ईयर 15 5 के टेबल में कितने टाइम्स आता है, 3 टाइम्स आता है। तो 5 3 जा 15, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल्स टू 15। ओके। हियर इज किसी नंबर से 8 को डिवाइड किया जाता है तो यहाँ पे कितना आता है, 4 आता है। तो वो कौन सा था, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 8 को 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, काटेंगे 0। ठीक है। तो कितना है यहाँ पे, 2 से, तो 2 4 जा 8, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल्स टू 8। सेम ईयर यहाँ पे 18 आया, तो यहाँ पे आपका क्या रहेगा होगा, 16, क्योंकि 8 2 जा क्या हुआ, 16, 8 2 जा 16। सिंपल सी बात। ठीक है ना। सेम ईयर 9 को 3 से डिवाइड किया जाता है तो 3 के टेबल में 9 कितने टाइम आता है, 3 टाइम्स। तो 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 9। 18 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स, 9 2 जा 18, 9 इंटू 2 इक्वल्स टू 18। ओके। फिर कोई नंबर था, उसको 2 से डिवाइड किया गया तो 5 आया। तो 2 5 जा 10, तो वो नंबर क्या था आपका, 10 था। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 10। ओके। 20 को 5 से डिवाइड किया तो 4 टाइम आता है, और 5 मल्टीप्लाई 4 इक्वल्स टू 20। सेम ईयर 12 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू 3, 4 मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स टू 12। 4 5 जा 20, 20 को 4 से डिवाइड करो तो 5 आया, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 जा 20। ठीक है ना। वैसे ही 12 को किसी नंबर से डिवाइड किया गया तो 2 आया, तो कितने, 6 2 जा 12, तो 6 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 12। ठीक है ना। तो इस टाइप से आपका ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट लिसन, यहाँ पे एक पजल दे रखी है आपको चैप्टर के लास्ट में। डिवाइड द क्लॉक फेस इंटू 3 पार्ट सो दैट द सम ऑफ द नंबर इन ईच पार्ट इन द सेम। आपको क्या करना है, जो ये क्लॉक है इसको 3 पार्ट में आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, ताकि क्या आ जाए, जब आप एक पार्ट के नंबर जोड़ें तो दूसरे पार्ट के बराबर हो और तीसरे पार्ट की भी बराबर हो। तो 3 पार्ट करने, 3 भागों में आपको ये बांटना है। देखो इसका सम कितना हो रहा है, 12 और 11 होता है 23, 1 24 और 2 26। तो इस पार्ट का सम हुआ 26। ठीक है ना। तो दूसरे पार्ट का भी 26 होना चाहिए। अब देखो 10 प्लस 3 कितना हुआ, 13। ठीक है ना। 10 प्लस 3 कितना हुआ हमारा, 13 हुआ। 9 प्लस 4 कितना हुआ, 13। 13 प्लस 13 26। ओके। तो यहाँ पे एक पार्ट ये हो जाएगा हमारा, ये दूसरा पार्ट हो गया, और तीसरा पार्ट ये हो जाएगा 8 7 15, 15 और 6 21 और 5 26। तो ये हमारे क्या होगी, इसके 3 पार्ट हो गए। थैंक यू चिल्ड्रन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब संजय सैलानी यूट्यूब चैनल, and like और share. Thank you so much.